हेलो हेलो। चेक चेक। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल 0.1 में। तो चलिए आ गए हैं आपके बीच एक मज़ेदार वीडियो को लेकर। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर का क्या यूज था, पहले कंप्यूटर किस प्रकार के थे, अब कंप्यूटर किस प्रकार के हैं। एक कंप्यूटर का पहला क्या रूप था। एक बड़े से कंप्यूटर जो था एक रूम में कवर कर जाता था और ढेर सारा वायर उसमें अटैच होता था, जिसको क्या कहते मेंटेनेंस करना काफ़ी कठिन था। लेकिन अब क्या है, अब बढ़ते युग के कारण, मॉडर्न युग के कारण कंप्यूटर को इजी वे में आपके हाथ में आ गया है। आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है। वो मिनी कंप्यूटर एक तरह से कहला सकता है, वो आपके एंड्रॉयड एक कंप्यूटर ही है। तो चलिए इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि कंप्यूटर कंप्यूटर को किस प्रकार हमारी डेली लाइफ में यूज है, उसका क्या उसका क्या फंडामेंटल है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए यह वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है और आपको इस वीडियो में कंप्यूटर की बेसिक एवं उसकी पूरे जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं कंप्यूटर किस तरह से उसका अब न्यू जनरेशन आ गया, उसमें क्या अटैच हुआ, उसमें क्या वृद्धि हुआ, ठीक है। और वो कंफर्टेबल आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए उस इसमें आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हम बात करने वाले, इसी तरह से आप थंबनेल देख रहे होंगे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंप्यूटर, ठीक है। आप हमारा थंबनेल देखकर ही पता कर लिए होंगे कि हम कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, यानी कंप्यूटर को किसने बनाया, ठीक है। और इसके तो चलिए देखते हैं। हम्म, देख सकते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, आप लोग जाने होंगे कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में आखिर क्या कहते हैं, बोलिए। कंप्यूटर एक तरह से पहले इसका यूज कैलकुलेटर होता था। एक छोटा सा कैलकुलेटर आया, ठीक है। वो एक तरह से क्या करता था, वो गणना करता था, काउंटिंग करता था, ठीक है। उसी प्रकार वो उसमें डेवलपमेंट होते गया और कंप्यूटर का एक बड़ा सा रूप बनाया। पहले एक कंप्यूटर था जो कि एक रूम में कवर करना पड़ता था, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरा रूम में आ जाता था। लेकिन आप क्या क्या है, अब मिनी कंप्यूटर आ गया, ठीक है। लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, ठीक है, एंड्रॉइड, ये सब क्या है, कंप्यूटर ही है। अब कितना है इसका इजी वे में आप इसको ऑपरेट कर पाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो चलिए उसके बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है, पहले क्या है, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक। संगणक से ही आपको पता चल रहा होगा, संगणक यानी गणना करने वाला मशीन, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, जो आपके कार्य को क्या करे, सफल सॉरी इजी वे में सरलता रूप से कर दे, उसी को क्या करते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है, ठीक है, जो लॉजिक एवं अर्थमेटिक एवं लॉजिक ऑपरेशन करता है। यानी आपका क्या करेगा, अर्थमेटिकल ऑपरेशन करके आपको दिखाएगा। ये क्या है, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन दैट परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ हाई स्पीड एंड हाई एक्यूरेसी। एक तरह से क्या होता है, बहुत फास्टली आपको ये ऑपरेट करके देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर यानी जनक कौन है, ठीक है, कौन है बता सकते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर ऑफ जनक, सॉरी, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, तो देखेंगे कौन है, चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज। आप देखिए कंप्यूटर किसे कहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सिस्टम यूनिट इसको बोल सकते हैं, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ठीक है,
पेन ड्राइव, हेडफोन और स्पीकर, मॉनिटर, ठीक है। जब इसको अलग अलग रखेंगे, अलग अलग रखने पे ये क्या होगा, उसका अलग नाम होगा। यानी इसको अलग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम यूनिट कहलाएगा, सीपीयू कहलाएगा, ठीक है, सीपीयू कहलाएगा। और इसको अलग करेंगे तो माउस कहलाएगा, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्या कहलाएगा, कीबोर्ड कहलाएगा, इसको अलग करेंगे तो मॉनिटर कहलाएगा, और इसको अलग करेंगे तो स्पीकर कहलाएगा, इसको हेडफोन, और ये पेन ड्राइव कहलाएगा आपको। लेकिन क्या इसको कंप्यूटर कहेंगे? हाँ, जब अलग अलग रहेगा तो कंप्यूटर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये इसके ग्रुप जब एक तरह से एक कंप्लीट वायर से कनेक्ट हो जाए तो उसको कंप्यूटर कहेंगे, ठीक है। यानी जब ये सिस्टम से, सिस्टम के थ्रू इसे अटैच हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे, अदरवाइज इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो कंप्यूटर इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आई कैन परफॉर्म एनी टास्क वेरी फास्ट। ये क्या करता है, कोई भी काम को, बहुत सारे कोई भी काम को, कोई भी काम आपको तुरंत यानी फास्ट में कर सकता है, यानी बहुत जल्द कर देगा, ठीक है। इट कैन परफॉर्म एनी टास्क वेरी फास्ट बट विथ हाई एक्यूरेसी। ये काम तो बहुत जल्द करता है, लेकिन क्या करता है, हाई एक्यूरेसी, यानी बहुत सारे इस फास्ट में हाई एक्यूरेसी के साथ करता है, ठीक है। डिजाइनिंग वर्क इज इजी विथ कंप्यूटर। और ये क्या होता है, हमारे डिजाइनिंग वर्क, जैसे हम डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के सहारा से क्या करेंगे, वो बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल तरीके से आप उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इट कैन स्टोर लार्जेस्ट अनदर ऑफ डेटा परमानेंटली। ये क्या करता है, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे डेटा को क्या करता है, परमानेंटली अपने अंदर स्टोर कर सकता है। वो किसके जरिए, अपने रैम के जरिए, रैम रोम के जरिए, ठीक है, इंटरनल मेमोरी के जरिए, एक्सटर्नल मेमोरी के जरिए आपको क्या कर सकता है, परमानेंटली अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेलिंग मैसेज ईटीसी, ठीक है, बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, मेल कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर सकता है, आपको इन्फॉर्म कर सकता है, कौन, कंप्यूटर, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज भी है, देखिए क्या है। कंप्यूटर हैज लॉक ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है, इट एनी फॉलो दिस यूजर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर, कंप्यूटर का अपना माइंड नहीं होता है, एक तरह से कह सकते हैं। आप जो उसको संकेत देंगे, ठीक है, जो इनपुट देंगे उसी प्रकार से वो क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का अपना ऑपरेट करने के लिए उसको क्या करता है, यूजर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो इंडिकेट उसको मिलेगा उस तरह से क्या होगा, वो ऑपरेट होगा। तो कंप्यूटर इसी प्रकार ये इसमें बताया है, इट कैन फॉलो दिस यूजर इंस्ट्रक्शंस। वो क्या करता है, अपने यूजर के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड रहता है, ठीक है। बट द डिसएडवांटेज, सॉरी, द डिफाइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब डिफाइन इसको कंप्यूटर, लेकिन इसका डिफाइन क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन दैट परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ लॉजिकल ऑपरेशन टू गेट बाइनरी इनपुट। क्या करता है, बाइनरी इनपुट इंफॉर्मेशंस बाय द इनपुट डिवाइंड डिवाइज एंड गिवन द रिजल्ट बाय द आउटपुट डिवाइन विथ हाई स्पीड एंड हाई एक्यूरेसी, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है, जिस तरह से आप इनपुट कर दीजिएगा क्या होगा, उस तरह से ये क्या करेगा, वर्क करेगा। और उसका डेटा बहुत सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट करके आपको जल्दी में उसको ऑपरेट करके दे देगा, ठीक है। देख सकते हैं आपको ये, आप ये देख सकते हैं बाइनरी इनपुट और
इंफॉर्मेशंस, ये हमारे जो वर्ड को, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो जिस प्रकार हम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं, हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, ये कंप्यूटर को समझने का क्या लैंग्वेज है? कंप्यूटर ये नहीं समझता है। कंप्यूटर बाइनरी इनपुट समझता है। बाइनरी इनपुट क्या होता है? 0 1 के फॉर्म में होता है। क्या होता है? 0 1 0 1 ऐसे करके ये सारा ये होता है, यानी बाइनरी इनपुट समझता है। यानी कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, तो उसको क्या समझता है कंप्यूटर? 0 1 बाइनरी नंबर समझता है। सॉरी, 0 1 नहीं, मतलब बाइनरी नंबर हुआ, 0 1 उसका फॉर्म हुआ। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या समझता है? वो बाइनरी नंबर समझता है। कुछ हम सेंटेंस बोलेंगे तो कंप्यूटर उस वर्ड को 0 1 0 0 0 इस प्रकार, जिस तरह से सेंटेंस बोलेंगे उस प्रकार वो क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद वो अपने आप को समझ लेगा। यानी कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या हुआ? इनपुट क्या हुआ? बाइनरी नंबर, जो 0 1 के फॉर्म में होता है। व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी क्या होता है? बाइनरी क्या होता है? ठीक है, देख सकते हैं एक नंबर। ठीक है, बाइनरी इज अ नंबर सिस्टम। ये क्या है? बाइनरी एक नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। ठीक है, बाइनरी ऑल्सो कॉल्ड अ मशीनी लैंग्वेज। बाइनरी क्या है? एक मशीनी लैंग्वेज है। ठीक है, जो क्या होता है? बाइनरी 0 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, बाइनरी मीन्स 0 1। ठीक है, ये आपको क्या होता है? बाइनरी नंबर कहलाता है। यानी 0 1 समझता है। और कोई भी सेंटेंस बोलिएगा तो ये 0 1 फिर 0, इस तरह से वो क्या करता है? कैलकुलेट करता है, और अपने आप उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है आपके लैंग्वेज को। इनपुट लेकर आउटपुट आपके अनुसार दिखाता है। तो ये क्या हो गया? इनपुट। इनपुट समझता क्या है? ये बाइनरी 0 1 की फॉर्म में समझता है। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? कंप्यूटर इज अ बिग कैलकुलेशन मशीन। जिस तरह से आपको बताए थे, कंप्यूटर ये क्या है? बहुत बड़ा क्या है? कैलकुलेशन मशीन है, गणना करने वाला मशीन है, काउंटिंग करने वाला मशीन है। ठीक है, ओह इट्स रियली। ठीक है, देखिए, बिफोर इट दैट कंप्यूटर इज बिग कैलकुलेशन मशीन्स, थिंक अबाउट लैंग्वेज इन अ कंप्यूटर बिट बाइट एंड सिग्नल इन अ कंप्यूटर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ IBPS स्टूडेंट। ये क्या कहता है? बिट बाइट सिग्नल इन कंप्यूटर, ये क्या है? बहुत बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? IBPS स्टूडेंट, जो IBP स्टूडेंट है उसके लिए क्या होता है? ये कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बीट बाइट क्या है इसके बारे में उसको नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसके लिए? IBPS स्टूडेंट के लिए। ठीक है, लैंग्वेज इन कंप्यूटर, लो लैंग्वेज इन कंप्यूटर, वेरी लो लेवल लैंग्वेज। देखिए क्या है? 0 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज URA गॉड बॉय। ठीक है, ये देखिए आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस को ये कंप्यूटर क्या करेगा? अपने हिसाब से इसको समझेगा, यानी 0 1 1 के फॉर्म में समझेगा। यानी कुछ भी आप सेंटेंस बोलिएगा तो वो क्या करेगा? 0 1 को कंप्लीट वे में वो अपने आप में कन्वर्ट इनपुट लेगा, तब आपको आउटपुट आपके मॉनिटर में दिखाएगा। कैसे? आपके अनुसार दिखेगा। ये लॉजिक है। वो बीच में क्या किया? लॉजिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन, इसीलिए क्या किया? वो लॉजिक लगाया और वो अपने 0 1 की फॉर्म में सेंटेंस आपसे लिया और आपको आउटपुट आपके अनुसार दिखेगा। व्हाट इज बिट? बिट क्या होता है? व्हाट इज बिट? बिट क्या होता है? चलिए देखते हैं। बिट इज द
smallest meaning, sorry, bit is the smallest measuring unit of the speed and space in a computer, ठीक है, लाइक kbs, mbps, kb, ठीक है, mb और gb। ये क्या होता है, इसका मेमोरी स्टोरेज होता है। कौन सा, बिट बाइट जो होता है इसका, ये बिट है। बिट कौन समझता है, kbs, ठीक है, जो आप फोटो जिस तरह से पहले जैसे कि हमारा अब कंप्यूटर आने लगा, उसमें जीबी आने लगा, क्या, लार्जेस्ट, ये क्या है, सबसे अंतिम स्टोरेज आपको दिख रहा होगा, जीबी, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बड़ा सा कंप्यूटर आता था, उसमें केबीएस स्टोरेज ही रहता था, यानी एक बड़ा सा कंप्यूटर। अब केबी में क्या आता है, केबी में जब एक फ़ोटो कोई भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो करिएगा तो वो क्या होगा, 150 केबी, 100 केबी, ये पहले केबी में आता था। यानी ये समझ जाइए कि आप पहले कुछ स्टोरेज रखते होंगे तो अगर एक फ़ोटो में वो क्या होगा, कंप्यूटर फुल हो जाता होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो आने लगा क्या, 8 GB, 10 GB, सॉरी 16 GB, ऐसे करके आने लगा एक्सटर्नल, अभी आने लगा। तो क्या, केबी पहले आपको था kbps, ठीक है, mbps, kb, अब क्या है, mb, gb, अभी क्या लार्जेस्ट अंतिम आपको क्या है, kb है, ठीक है, सॉरी gb, डेटा बाइट। व्हाट इज बाइट, बाइट क्या होता है, बाइट देखते हैं, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है, 1 चार्जेस इज 1 बाइट। नो यू विल गेट आंसर, कंप्यूटर इज अ बिगिंग कैलकुलेटर मशीन। ये क्या है, कंप्यूटर एक कैलकुलेटर मशीन है। एंड नाउ सिग्नल इज अ कंप्यूटर, सिग्नल इज अ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। यानी ये हमारा क्या है, सिग्नल, कंप्यूटर का सिग्नल क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, ये हमारा सिग्नल हो गया। देख सकते हैं ये सिग्नल आपको दिख रहा होगा। एनालॉग सिग्नल किस तरह से जाता है, तो आपको ये रोटेट करके डाउन ऐसे करके, ये एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। और ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है, देख सकते हैं ये ऐसे करके आपको जा रहा है, डिजिटल सिग्नल है। ये क्या हो गया, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ऐसे मूविंग करते हुए जाता है, और ये डिजिटल सिग्नल आपको ब्रैकेट टाइप का स्क्वायर मोड में जाएगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, आप डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बना चाहते हैं, देख सकते हैं ये क्या है, इनपुट किस तरह से लिया, उसका और क्या कहता है, लॉजिक ऑपरेशन किस तरह से करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूटर को इनपुट देंगे, ठीक है, इनपुट देने के बाद ये क्या करेगा, रैम को जाएगा, रैम में जाने के बाद आपको ये सीपीयू, ठीक है, सीपीयू में क्या होगा, ये सीपीयू में आने के बाद इसको क्या करें, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, एएलयू के थ्रू, और ये आपको सीयू और एमयू, ये आपको क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेशन करके दिखाएगा, तब आपके सिस्टम सॉरी मॉनिटर पे ये आउटपुट दिखेगा, ठीक है, ये क्या होगा, रिजल्ट आपको दिखेगा, उसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इनपुट आप दीजिएगा, रैम और सीपीयू से प्रोसेस होते हुए आपको आउटपुट मॉनिटर पे दिखेगा। व्हाट इज इनपुट, इनपुट क्या होता है, आप पढ़े, आपको दिखाए इनपुट किस तरह से लिया जाता है कंप्यूटर में, उसके बाद जाके वो क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करके उसके बाद आपको क्या करता है, आउटपुट दिखाता है। तो इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट किसे कहते हैं, व्हाट इज इनपुट, ठीक है, व्हाट इज इनपुट, इनपुट किसे कहते हैं, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी इंटर और द फीड इनटू द कंप्यूटर कॉल्ड एज इनपुट,
समझ गए? क्या बोलता है? द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, डाटा का और उसके संकेत क्यों क्या करता है? बी इंटर ऑफ द फीड इनटू द कंप्यूटर, अपने अंदर क्या एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। उसी को क्या करते हैं? इनपुट कहते हैं। यानी जिस तरह से हम कुछ कीबोर्ड के थ्रू लेजर लेजर लाइट, ठीक है, या प्रोजेक्टर के थ्रू, ठीक है, दिखाते हैं, वो सॉरी प्रोजेक्टर तो आपको हो गया आउटपुट, ठीक है। इनपुट कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं? टाइप करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? कंप्यूटर अपने अंदर क्या करता है? 0 1 के फॉर्म में लेता है। उसके बाद वो क्या करेगा? लॉजिक ऑपरेशन करेगा। तो देखते हैं आउटपुट क्या होता है। उम्मीद है कि आपको इनपुट समझ में आ गया होगा। यानी जो हम अपने डेटा को फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में इन करते हैं, यानी उसमें इंसर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। विच डिवाइस दैट इज यूज टू इनपुट एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है। जब हम कोई भी डेटा को एक डिवाइस के थ्रू सीपीयू में इंसर्ट करते हैं, इन करते हैं, तो उसी डिवाइस को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। जैसे सॉरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिस तरह जैसे आपको इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड, देखते हैं इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और जॉक्स स्टिक्स। ये आपको ये कीबोर्ड दिख रहा होगा। इनपुट आप कैसे दे सकते हैं? कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, माउस के थ्रू दे सकते हैं और स्कैनर के थ्रू दे सकते हैं। यानी कुछ भी स्कैन कर दिए आपको वो सीपीयू में चला जाएगा, ठीक है। या फिर डिजिटल कैमरा के थ्रू दे सकते हैं या फिर जॉकी स्टिक के थ्रू दे सकते हैं। ये क्या हो गया? हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। आपके एग्जाम में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं बहुत सारे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, सॉरी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल दें। तो आपके ऑप्शन में बहुत सारा रहता है, तो उसमें आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इनपुट डिवाइस क्या हो गया? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा और जॉकी स्टिक, ठीक है। ये सारा क्या है? इनपुट डिवाइस। आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या होता है? when we get any data and instructions as a result after input is called output। यानी क्या हुआ? जो आप अपने डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है, इनपुट करने के बाद वो क्या करता है? एक रिजल्ट शो करता है। रिजल्ट शो करेगा आपके मॉनिटर पे, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। यानी आप रिजल्ट यानी देखते कैसे हैं? जैसे 2 + 2 = 4 हो गया। जैसे 2 आप इन करिएगा तो वो क्या कहलाएगा? 2 + 2। ये हमारा क्या होता है? इनपुट, ठीक है। इनपुट हो गया इक्वल, ये हो गया आपको लॉजिक, ठीक है। जैसे ये इंटरप्रेस करेंगे तो आपको 4 देगा। 4 क्या कहलाता है? 4 एक तरह से कहलाएगा, जो रिजल्ट शो होगा वो आउटपुट कहलाएगा। देख सकते हैं आउटपुट क्या है। आउट What is output device? Throughout which device we get result after input data and instructions is called output device, ठीक है। आप जब अपने डेटा को इनपुट करते हैं, इन करते हैं, तो उसके बाद लॉजिक ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट देता है उन्हीं को आउटपुट कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? आपको आउटपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और ईटीसी, बहुत सारा हो सकता है। यानी आप रिजल्ट कैसे देखते हैं? यानी आप कुछ दिए तो आपको मॉनिटर के थ्रू दिखाएगा, ठीक है। या फिर प्रिंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं? उसको प्रिंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर कुछ ऑडियो आप उसको स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। ये क्या होगा? एक्सटर्नल आउट हो रहा है, यानी वो आपके आउटपुट हो रहा है, तो वो क्या हो गया? इसके थ्रू देख सकते हैं। यानी आपको एग्जांपल हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और ईटीसी, और भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देख सकते हैं ये हमारा क्या है, जनरेशन के थ्रू आया है। यानी पहले आपका क्या था, अभी क्या है। मान लीजिए पहले क्या था, सुपर कंप्यूटर। चलिए इसका बारे में बात करेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। देख सकते हैं आपको ये क्या है, एक कैमरा में सॉरी एक कमरा में आपको एक कमरा दिख रहा होगा, उसमें बड़ा बड़ा कंप्यूटर का ये डिवाइस लगा हुआ है। ये सारा मिलकर ये ग्रुपिंग होता था और ढेर सारा वायर होता था, ठीक है, आपको यूज होता था। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर देख सकते हैं आप, एक कमरा में पूरा लगा हुआ है। उसके बाद आप आ गया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आप देखे होंगे इस तरह से है, जो आपका डेस्कटॉप हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू, ये सारा जो कंबाइन करते हैं, छोटा सा आप अपने रूम में आसानी से लगा सकते हैं कहीं भी। तो ये हो गया क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर देखिए, लैपटॉप। अब आसानी से, पहले इसको ऑपरेट करना कितना अथी था, एक पूरा रूम में लगता था और बहुत भी कम, जैसे केबी में डेटा रखता था। यानी इतना बड़ा ये कंप्यूटर है और ये क्या होता था, केबी में। एक केबी मान लीजिए अभी तो क्या एक फोटो आता था, आता है 150 केबी 200 केबी का आता है। तो उसमें क्या करता था, बहुत दिक्कत था। यानी आप एक थोड़ा सा डेटा को भी रखते तो वो क्या कर लेता था, मेमोरी फुल बताता था, ठीक है। लेकिन आप बहुत सारा इसमें एक्सटर्नल मेमोरी आ गया और इसको अपने कंफर्टेबल के रूप में ऑपरेट करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज दैट नॉट यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये आपको क्या है, मैक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर। इसका आप तो यूज कर सकते हैं, जो आप सीपीयू सॉरी जो आप अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर के यूज कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर जो वर्क कर सकते हैं। यानी आप कंप्यूटर सीपीयू कंप्यूटर सीपीयू मॉनिटर जब कंबाइन करके बनाते हैं तो एक बनता है। तो आप जितना उसमें वर्क कर सकते हैं, आप वर्क इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या वर्क कर सकते हैं, आप ज़्यादा वर्क मतलब बहुत देर तक। तो ये क्या होगा, एक इसमें क्या होगा, छोटा छोटा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है। यानी मिनी एकदम इसको क्या रेस्ट कर दिया है, यानी बहुत सारे कंपाउंड छोटा छोटा करके लगाया है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा यूज करने में हीट होगा, ठीक है। यानी इसको रफली एंड हैवी ड्यूटी यूज नहीं कर सकते। यहाँ बताया इट्स स्मॉल इज साइज एंड नॉट यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटीज। ये बहुत हैवी ड्यूटी के लिए सही सुटेबल नहीं है। सच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज इजिली करेंट एनीवेयर, ठीक है। जस्ट लाइक लैपटॉप लैपटॉप और नोटबुक, टैब, etc। ये सारा आपको क्या होगा, कंप्यूटर के सारा फंक्शन इसमें दिया है, जो आप कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत हैवी ड्यूटी के लिए नहीं है, यानी बहुत लंबे समय के लिए आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। ये क्या होगा, थोड़ा हीटनेस आने लगा गया इसमें, थोड़ा कम वो क्या होता है, ये उसके लिए नहीं है। हैवी ड्यूटी के लिए आप अपने, जिससे इसमें देख सकते हैं क्या हुआ, आपको एक तरह से तत्काल काम, यानी बहुत सारे रफली काम इस पर नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप ये स्मूथली वर्क कर सकते हैं, इमरजेंसी वर्क के लिए सही है। कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे आप व्यस्त रह रहे हैं तो आप इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ घंटे के लिए, ठीक है, इस पर कर सकते हैं। इसमें छोटा छोटा कंपाउंड लगा हुआ रहता है इसलिए, हालांकि इसमें सारा काम होगा। तो चलिए, ये हमारा बच गया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में अगले क्लास में जानेंगे। उम्मीद है कि हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।